ईद अल अज़हा आने वाली थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। गलियों में बच्चे अपने अपने बकरे लिए खुशी से घूम रहे थे। हर एक की खुशी देखने वाली थी। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी था जिसके पास ना बकरा था ना ईद के कपड़े। इसका नाम था हमजा। हमजा ने पूरा साल पैसे जोड़ कर रखे थे। कभी ईदी बचाई, कभी स्कूल के इनाम की रकम, कभी जेब खर्च। वो चाहता था कि इस बार वो खुद अपना बकरा खरीदे। हर रोज वो अपनी छोटी सी गिरगिट्टी थैली को खोल कर गिनता, मुस्कुराता और दिल में तसव्वुर करता कि कैसा बकरा होगा। एक दिन उसने अपने अबू से कहा, अबू, अगर आप थोड़े से पैसे और दे दें तो मैं बकरा ले लूंगा। अबू ने थका सा सांस लिया और कहा, बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस अल्लाह से दुआ करो। इसी रात अचानक मोहल्ले में शोर मच गया। किसी ने चीख कर कहा, इमुआहे ज़ुलेखा गिर गई है, कोई है जो मदद करे। ज़ुलेखा मोहल्ले की सबसे ज़ईफ और तन्हा औरत थी जिन्हें सब इमुआहे कहते थे। हमजा फौरन दौड़कर उनके घर पहुंचा। अंदर जाकर देखा, इमुआहे गिरी हुई थी। उनका चेहरा पीला, सांस तेज और हाथ लरज रहे थे। इमुआहे ने बमुश्किल कहा, बेटा, दवा, वरना शायद मैं ना रहूं। हमजा बाहर दौड़ा। गली में हर किसी को आवाज दी, इमुआहे बीमार हैं, दवा चाहिए। लेकिन कोई नहीं आया। एक आंटी बोले, अभी फारिग नहीं, बिरयानी की तैयारी कर रही हूं। एक अंकल ने हंसते हुए कहा, अभी दवा के लिए वक्त नहीं बेटा, कल ईद है ना। हमजा खामोशी से सबको देखता रहा। किसी को फिक्र नहीं थी। सबको अपनी ईद की खुशियां अजीज थीं। वो पलटकर इमुआहे के दरवाजे के पास बैठ गया और अपनी थैली निकालकर हाथ में ली। ये वही पैसे थे जिन्हें इसने साल भर जोड़कर जमा किया था, जिससे वो बकरा लेने वाला था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं बकरा ले भी लूं और इमुआहे कुछ हो जाए तो क्या ये मेरी ईद होगी। वो दौड़ा दवाई की दुकान तक, सारी रकम देकर दवा ली। वापस आया, इमुआहे को दवा पिलाई। इमुआहे की सांसें थम सी गई थीं, लेकिन दवा के कुछ देर बाद वो बेहतर होने लगे। उन्होंने हमजा का हाथ पकड़ा और नम आंखों से कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई। अल्लाह तुझे इस ईद से बढ़कर इनाम देगा। अगली सुबह ईद थी। पूरा मोहल्ला तैयार था। बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे। हर एक अपने बकरे के साथ खुशी खुशी घूम रहा था। फरहान ने हमजा को देखा और कहा, अरे हमजा, इस बार भी बगैर बकरे के। अली ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें बकरे से डर लगता है? नोमान ने छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा बकरा नजर नहीं आता। हमजा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। इसने ना नया कपड़ा पहना था ना बकरा था, लेकिन दिल मुतमईन था। इसी वक्त इसके अबू घर वापस आए। इनके हाथ में एक लिफाफा था, चेहरे पर हैरत और आंखों में नमी। उन्होंने हमजा को गले लगाया और कहा, बेटा, आज बाजार में एक बुजुर्ग मेरे पास आए और कहा, तुम्हारा बेटा जो कुछ कर रहा है अल्लाह देख रहा है। ये रकम इसके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। लिफाफे में इतने पैसे थे कि एक खूबसूरत सेहतमंद बकरा खरीदा जा सकता था। हमजा की आंखें भर आईं। वो और अबू बाजार गए और शाम को मोहल्ले में एक बड़ा सफेद और सियाह बकरा लेकर दाखिल हुए। सब बच्चे हैरान, सब खामोश। इमुआहे ज़ुलेखा दरवाजे के पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। इमुआहे ने कहा, बेटा, बकरा तो सब लाते हैं, पर तुमने असल कुर्बानी दी है। और वाकई इस ईद पर कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं हुई थी। किसी ने अपनी जिद, किसी ने अपनी खुशी और किसी ने अपनी ईद अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान की थी।